नैमिषे अनिमिषित क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः शत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रशममासत। इन 88,000 ऋषियों ने 1,000 वर्ष का अनुष्ठान रखा है। 1-2 दिन का नहीं, 1,000 वर्ष। यह यज्ञ कहाँ हो रहा है? तो कहा गया अनिमिष क्षेत्रे। निमिष होता है, जैसे हम लोग जानते हैं निमि, ये जो निमि कही गई है आंखें, तो हम सभी लोग निमिष हैं, जिनकी आंखें बंद होती हैं, गिरती हैं। और यह जो क्षेत्र का नाम आया, इसका नाम है अनिमिष। अनिमिष माने देवता, क्योंकि देवताओं की पलकें गिरती उठती नहीं, जैसी है खुली तो खुली है। तो यह क्षेत्र कौन सा बताया गया? अनिमिष क्षेत्रे। अनिमिष माने देव क्षेत्रे। तो नैमिषारण्य क्या है? देव वन है, देवताओं का स्थल है, जहां देवता रमण करते हैं, जहां पर राम जी ने त्रेता युग में अनेकानेक यज्ञ किए हैं, जहां पर मन शत्रुपा ने तपस्या करके भगवान को प्राप्त किया है, दर्शन किया। इस नैमिषारण्य की परम पावन भूमि में 88,000 महात्माओं ने इस परम पावन यज्ञ, देखिए यज्ञ का तो एक बहाना है, निमित्त है, इनका जो है प्रमुख है भगवान की कथा। यहाँ पर जितने भी पुराण हैं सबकी कथा हुई, सबकी कथा सूर्य जी महाराज सुनाए। 1,000 वर्ष तक कथा चली एक क्रम से। देखिए संत जो होते हैं उनको संसार की चिंता होती है, या फिर यो कहें कि संत वही है जिनको परमार्थ की चिंता है, धर्म की चिंता है, संसार की चिंता है। व्यास आसन में सूत जी महाराज को प्रणाम करके श्री 88,000 ऋषियों के जो मुखिया हैं, अग्रगणी हैं, शौनक जी महाराज हाथ जोड़ करके लोक कल्याण के लिए सूत जी से 6 प्रश्न किए। कितने प्रश्न किए? 6। इन 6 प्रश्न में संपूर्ण भागवत है, ध्यान देके सुनिए। बस इन 6 जिसने प्रश्न समझ लिया फिर उसको पूरी कथा समझ में आई। क्योंकि संत को भगवान इसीलिए कहा जाता है। अगर भगवान ने तो मान लो संसार बना दिया, एक उदाहरण, वैसे ठाकुर जी को तो सबकी चिंता है, पर अगर मान लो भगवान किसी कार्य में व्यस्त हैं तो संत उनको याद दिलाते हैं, सरकार ध्यान दीजिए। हमारे परम पूज्य प्रेमावतार गुरुदेव भगवान कहते हैं कि संत न होते जगत में तो जरि जातो संसार, ज्ञान भक्ति वैराग्य दे को कर तो उद्धार। अगर संत न होते, भगवान के भक्तजन ना होवे तो कौन ज्ञान देगा, कौन भक्ति देगा, कौन हमको इस संसार से आसक्ति रहित बनाएगा? किसी को फुर्सत है? किसी को फुर्सत नहीं। हम लोग और उसमें लगते चले जा रहे हैं। अरे महाराज क्या करना है इस ज्ञान को पा करके? हमको तो वह ज्ञान चाहिए जिससे अर्थोपार्जन हो। बस एक जमाना था कि जिस समय अगर किसी से पूछें भैया विद्या क्या है, तो लोग बड़े अच्छे से गर्व के साथ बताते थे आचार्य जन कि सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वही है जो हमको मुक्त कर दे। विद्या क्या है? विद्या की परिभाषा है भैया, विद्या किसको कहते हैं? तो विद्या वही है, हम भले संसार में रहें, बंधन के संसार में रहें, बंधे हुए हैं माता पिता भाई बंधु रिश्तेदार नातेदारों में, लेकिन फिर भी हम बंधन में होते हुए भी बंधन में नहीं, मुक्त हैं हृदय से। यह हमको बोध कराते हैं विद्या। जिसके अंदर ज्ञान है वह मुक्त हो जाता है। संसार में रहते हुए वह मुक्त हो जाना, यह कहां से आएगा? विद्या से। गुरुकुलों में जाकर गुरुजनों की शरणागति स्वीकार करने से प्राप्त होता है। धीरे धीरे समय बदला, क्या गया? विद्या अर्थ करी असह सुख करी। अब कहें विद्या क्या है? विद्या अर्थ करी होना चाहिए।
अगर भैया विद्या से अर्थोपार्जन नहीं हो रहा तो क्या मतलब? अरे आपका बालक इतने दिन से पढ़ रहा, अभी तक कुछ नहीं कर पा रहा, कुछ नहीं किया। अरे राम राम। तो व्यक्ति को अपनी जो वास्तविकता, जो वास्तव वस्तु का जो बोध करना था, उस वास्तव वस्तु को छोड़ करके असार को पकड़ लेते हैं। यहीं पर हमको संभलने की आवश्यकता है और हम लोग भटके नहीं। इसीलिए संत जन, इसीलिए सदगुरु जन हम जीवों पर अनुग्रह करके ऐसे ऐसे भव्य आयोजनों को करवाते हैं। इसीलिए शौनक जी ने श्री सूत जी महाराज को, जो इतिहास पुराण के प्रवक्ता हैं, उनसे यह प्रश्न किया। कहा, हे प्रभु, छह प्रश्न हैं। कोई तत्र तत्रांजसा युष्मन् भवता यद् विनिश्चितम्